दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने फिर से आज अपर सर्किट लगा दिया। जबकि बाजार में नरमी थी, उसके बावजूद भी अपर सर्किट लगना इस बात का सबूत है कि स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेगा। आप ये देख ही सकते हो कि प्रॉब्लम अभी भी है, यानी एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में अभी भी है। उसके बावजूद भी आज ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। सुजलॉन एनर्जी जो एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भरोसा हो नहीं पा रहा है। उनको ये लग रहा है कि सुजलॉन फिर से आने वाले समय सिंगल डिजिट में चला जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और कुछ बड़ी बातें जिसको जानेंगे और क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 66,166 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 115 पॉइंट की गिरावट थी। 0.17% की गिरावट हुई आज। आप ये देख ही सकते हो कि बाजार में गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई थी। सुबह 40-50 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरे दिन लगभग बाजार फ्लैट रहा, अपने डायरेक्शन को तलाशता रहा। अंत में थोड़ी सी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, यानी जो गिरावट है वो पूरे दिन की गिरावट से ज़्यादा ही रही है, यानी दबाव अभी भी दिख रहा है बाजार में। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी काफ़ी शानदार आज। आप देख सकते हो कि 27,258 के स्तर पे 56 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.21% की तेज़ी निफ्टी एनर्जी में देखने को मिली। और सुजलॉन में इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 27.60 पर हुई, तो सुजलॉन की शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि देख सकते हो कि क्लोजिंग कल की 26.80 के आसपास थी। इंट्राडे में अगर आप देखें तो यहाँ पे 28.10 यानी 5% का अपर सर्किट, और जो लो देखे तो वो 27.05 के आसपास रहा। 5% का सर्किट है, उससे ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन देख लो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी के दम पे अपर सर्किट लगा। लेकिन इसके बीच में वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम काफ़ी शानदार था आज। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था और 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की ही डिले उठाई गई क्योंकि 100% डिलीवरी बेस्ड काम होता है। अब इसको स्टेज 4 में रखा गया है। आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। आप देख दो कि डिलीवरी बेस्ड काम ही 9 करोड़ का हुआ, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे फिलहाल स्टॉक देखें तो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके हिसाब से भी स्टेज 4 में ही है सुजलॉन। और देख सकते हो कि जब तक स्टेज 4 में, तब तक आपको 100% मार्जिन के साथ ही काम करना होगा। आप डिलीवरी बेस्ड काम ही कर सकते हैं। आप सुजलॉन के शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी उठानी होती है। और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम कर जो रहा है, स्टेज 4 में होने के बावजूद भी यहाँ पे अपर सर्किट लगना बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आई है और ये अपडेट एक्चुअल में चौंकाने वाली है। देख लो कि पिछले 5 सालों में ये जो सितंबर का महीना है, ये सोलर एनर्जी के लिए काफ़ी ख़राब रहा है। यानी जो सोलर एनर्जी जो इस बार जो इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है वो पिछले 5 साल में सबसे कम है। यानी देख लो कि 268.7 मेगावाट की जो कैपेसिटी पाई है, ये काफ़ी कम है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, सुजलॉन एनर्जी भी सोलर एनर्जी में 2016 में एंट्री कर चुके हैं। तो ये जो लेटेस्ट डाटा आया है नज़र में, ये समझ लो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मात्र 268.77 मेगावाट की कैपेसिटी सितंबर महीने के दौरान ऐड की गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। और देख लो कि ये पिछले 5 सालों में सबसे कम कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है। आप देख सकते कि सितंबर महीने में, और एक तरह से ये आंकड़ा निराशाजनक है। तो देख सकते कि सितंबर का महीना काफ़ी निराशाजनक रहा है। इस दौरान स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट कोई भी नया नहीं हुआ है। तो सितंबर महीने की बात तो यहाँ पे 170.74 मेगावाट की कैपेसिटी जो सोलर एनर्जी के माध्यम से यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी पाई गई है, और 94.95 मेगावाट की कैपेसिटी विंड एनर्जी के माध्यम से आई है। तो ये दोनों सोर्सेज हैं। और देख सकते हो कि वेस्ट में से एनर्जी जो बनाने का जो प्रोसेस उसके माध्यम से 3 मेगावाट की कैपेसिटी पाई गई है। तो कुल मिला के यह काफ़ी समय के बाद बहुत ही कम इंस्टॉल कैपेसिटी पाई गई है सितंबर महीने में। और जिस तरह से सरकार ने गोल सेट किया उसको पूरा होने में अभी बहुत ज़्यादा इसको तेज़ी लानी ज़रूरी है। वैसे जून का महीना काफ़ी शानदार था, जब 2873 मेगावाट की कैपेसिटी को पाया गया था। और मई महीने में भी देखें तो 1076 मेगावाट की कैपेसिटी नहीं पाई गई थी। तो कुल मिला के ये जो महीना सितंबर है, ये कमज़ोर रहा है इस सेक्टर के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 25 गीगावाट की नई कैपेसिटी को पाना होगा हर साल, तब जाके सरकार ने गोल सेट किया 2030 तक उसको पूरा किया जा सकता है। तो अभी उसमें बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने अपने बिजनेस में तो काफ़ी ज़्यादा नए कीर्तिमान स्थापित किए। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट।
इस समय सबसे शानदार है। आप ये देख ही सकते हो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 3000 करोड़ के आसपास था और कंपनी को 2.64 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। 2021 में रेवेन्यू बढ़ के 4.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी को 0.10 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2022 में ये रेवेन्यू सीधा 6.69 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन कंपनी को लॉस हुआ 0.20 थाउजेंड करोड़ का। लेकिन 2023 बहुत ही शानदार रहा, रेवेन्यू सीधा बढ़ के 8.71 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 2.85 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख ही सकते हो कि रेवेन्यू डबल से ज़्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 साल में और कंपनी तो भारी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। 2020 में जहाँ पे 2.64 थाउजेंड करोड़ के आसपास जो लॉस था वो 2023 आधे 2.85 थाउजेंड करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया। तो ज़बरदस्त बिजनेस है, तेज़ी से बढ़ रहा है बिजनेस। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज भी लगातार कम कर रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 6,475 करोड़ के आसपास आई और मार्च 2023 में 5,523 करोड़ के आसपास आ गई। तो लगातार लाइबिलिटीज कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो फिलहाल कंपनी के पास कैश निगेटिव है। उसके पीछे वजह कि बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है और इस वजह से कैश का इस्तेमाल हुआ है। तो मार्च 2022 में 238 करोड़ पॉजिटिव था, इस समय 133 करोड़ निगेटिव है। तो फिलहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट लगातार कंपनी साइन कर रही है, ऐसे में इस्तेमाल हो गई है रकम। लेकिन अगर हम इसके पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको वहाँ पे कंपनियों की प्राइस बहुत ऊपर दिखाई देगी। इस लिस्ट में ये अकेला सुज़लॉन बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। इसकी जो पेयर कंपनी देखें तो आपको सीमेंस दिखाई देगी, जो इसके जैसा ही बिजनेस करती है, जिसकी प्राइस 3,600 आसपास है और इसका मार्केट कैप करीब 1,28,310 करोड़ का है। सेकंड ABB इंडिया, जिसकी प्राइस 4,275 के पास है और आप देखें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 90,592 करोड़ का है। CG पावर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात 393 का शेयर है और 60,143 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसकी प्राइस 130 के आसपास है और मार्केट कैप 45,545 करोड़ के आसपास है। इसके बाद में नाम नंबर आता है सुज़लॉन का, जिसकी प्राइस मात्र 28 है और मार्केट कैप 37,944 करोड़ के आसपास है। यानी लगभग भेल से थोड़ा ही कम मार्केट कैप है, प्राइस बहुत नीचे है। अपार इंडस्ट्रीज, जिसकी प्राइस इस समय 5,499 के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप सुज़लॉन से भी कम है, यानी मात्र 21,043 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन प्राइस 5,500 के आसपास है। हिताची एनर्जी, जिसकी प्राइस इस समय 4,532 रुपीज़ है और इसकी जो मार्केट कैप है वो 19,208 करोड़ का है। तो ये देख ही सकते हो कि सुज़लॉन से कम मार्केट कैप वाली जो इसके पेयर कंपनियाँ, उनकी प्राइस 5,000 और 4,000 के आसपास है। ये स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। आने वाले समय इसमें 4 डिजिट में जाने की बहुत ज़्यादा काबिलियत है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो निवेश आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि FIDI यहाँ पे बहुत भारी निवेश कर चुके हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 13.28% के आसपास है, जो जून में 14.50% थी। ये होल्डिंग कम इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने अपना QIP लाया था। FI ने यहाँ पे होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ाई है। 7.64% के आसपास होल्डिंग थी मार्च में, जो बढ़ते हुए 10.86% तक आ गई है अगस्त महीने तक। लगातार होल्डिंग बढ़ रही है FI की। इसके अलावा DI ने ज़बरदस्त निवेश बढ़ाया है। 5.55% की होल्डिंग थी मार्च में, जो बढ़ते हुए 10.90% तक आ गई है। तो बहुत भारी निवेश बढ़ा है DI का भी। कह सकते हैं कि डबल हो चुकी है DI की होल्डिंग तो सिर्फ 4-5 महीनों में। गवर्नमेंट की यहाँ पे होल्डिंग नहीं थी मार्च में, लेकिन इस समय 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त कम हुई है। 72.30% के शेयर थे मार्च में, जो घटते हुए 64.92% के आसपास गई है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, जनरल पब्लिक के जो भी शेयर है वो सारे FIDI इस समय खरीद रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त निवेश हो रहा है और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें बिना डरे निवेश करना चाहिए। इसके अंदर अब वो काबिलियत है कि आने वाले समय आपको मालामाल कर दे। कुछ डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:21 पर 27.55 की प्राइस है। यहाँ पे देख लो कि 10,25,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:48 पर 28 की प्राइस है 10,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:49 पर 28.10 की प्राइस से करीब 57,40,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 1:05 पर 28.10 की प्राइस से ही 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो आप ये देख ही सकते हो कि ASM लिस्ट में शामिल होने के बावजूद भी आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और इन बड़ी डील के माध्यम से ही यहाँ पे अपर सर्किट लगा है। तो ये सबूत है कि ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की कगार पे है। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें सुज़लॉन में। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टॉक एक तरफा दौड़े, इसमें गिरावट भी आ सकती है, फिर आपको नीचे एंट्री का मौका भी मिल सकता है।
तो ऐसे में अपनी रणनीति आपको सेट कर लेनी चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना है, यह आने वाले समय 4 डिजिट में जाएगा, समय लेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर समय समय में प्रॉफिट बुक करे क्योंकि स्टॉक नीचे भी आ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।